हाय एवरीवन, आई होप आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यस, मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। यहाँ पे हम बहुत ही जल्दी चेक करने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं 3 पाइल्स निकालूंगी, 3 गॉड के नेम से, 3 भगवान के नाम से मैं 3 पाइल्स निकालूंगी। तो आप आगे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप उन तीनों में से किसी भी एक गॉड को चूज़ कर लें जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन अभी कनेक्ट हो रही है, या जिस भी भगवान पे आप ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप उनकी एक इमेज चूज़ कर लें। और फिर आप देख सकते हैं कि उनका आपके लिए इस टाइम पे, जिस भी कंडीशन में आप हैं या आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, इस टाइम पे वो भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं पहले बता दूं कि मैंने यहाँ पे, अगर आपको एक से ज़्यादा भगवान की तरफ भी अट्रैक्शन हो तो आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरी पाइल ने भी आपको अट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स उस पाइल में भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर हैं। ऑलराइट, तो लेट्स शफल द कार्ड एंड स्टार्ट दिस रीडिंग। मैं 3 पाइल्स निकालूंगी एज आई सेड, स्क्रीनशॉट मैंने आगे लगाए हैं। मैं फर्स्ट गॉड हैं लॉर्ड हनुमान जी, ठीक है। तो अगर आप हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, नाउ लेट्स शफल द कार्ड विद फुल पॉजिटिविटी, से थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। इंट्यूटिवली अपने आप किसी भी एक गॉड से कनेक्ट हो जाएं। ओके, थॉट्स फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। लेट्स चेक कि शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। नाउ लेट्स चेक कि राधा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। हाय पाइल 1, इफ़ यू हैव चूजन लॉर्ड हनुमान, अगर आपने हनुमान जी को चूज़ किया है तो ये हैं आपके अर्जेंट मैसेजेस। पहले तो मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि आप इस टाइम पे काफ़ी परेशान हैं अपनी लाइफ में। आपके आसपास निगेटिविटी है, निगेटिव लोग हैं, ऐसी सिचुएशन है जिससे आप लड़ रहे हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हैं, बट आपको होप है कि चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें बेटर होंगी। आपके आसपास निगेटिविटी है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि हु इज़ योर्स, यू नो। इतने सारे लोग हैं, सॉरी, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी सिचुएशन है नेगेटिव कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि आप जज नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन में कि आपका कौन अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। आप रेडी तो हो हर एक चीज़ से फाइट अप करने के लिए, आप रेडी हो हर एक चीज़ के लिए, यू आर स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली अगर आपने हनुमान जी का कार्ड चूज़ किया है तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। स्टिल आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि अभी कुछ चैलेंजेस हैं जिनसे आप लड़ रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे लोग हैं, यू नो। लाइफ में ऐसे चैलेंजेस अभी भी बचे हुए हैं, पूरी तरीके से आपके लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं और आप इन्हीं स्ट्रगल में अभी भी फंसे हुए हैं। आप इसी स्ट्रगल को पूरा कर रहे हैं और आप डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड और आप डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हैं। तो आपकी कुछ करंट एनर्जीज ऐसी हैं, ऑलराइट, कि आपके आसपास निगेटिविटी है, थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे आपने सोचा है, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत क्योस है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह चीज़ें करूँ, किस वे में जाऊँ। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप तो तैयार हैं हर एक चीज़ करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है और किन लोगों के साथ मिलकर करना है। ये आपकी करंट एनर्जीज है। नाउ लेट्स चेक कि हनुमान जी आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम हनुमान। ओके, द हाई प्रीस्टेस। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये जो आपको लग रहा है ना, आई कैन फील कि आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक आपको ऐसा लग रहा है नो, वही बात है कि बहुत निगेटिविटी है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे शैडो जो है वो ओवरकम कर रही है, नो। जैसे परछाई होती है, वो जब ओवरकम करने लगती है हमें, तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है हर तरफ अंधेरा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है।
आपको लग रहा है कि परछाई मतलब शैडो बढ़ रही, परछाई बढ़ रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। यहाँ पे शैडो या परछाई की हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? अंधेरे से, निगेटिविटी से। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत निगेटिविटी आ गई है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ चुकी है, और आपको लग रहा है कि अब कोई भी वे नहीं है, कोई भी दूसरा तरीका नहीं है कि आप इस निगेटिविटी को ओवरकम कर सकें, इस निगेटिविटी से आप आगे बढ़ सकें। बट यू आर रॉन्ग। हनुमान जी कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि आप गलत हैं। आपके पास ही वो लाइट है, आपके अंदर ही वो लाइट है जो इस निगेटिविटी को दूर कर सकती है। और अगर आप अर्जेंट मैसेजेस देखें हनुमान जी के, तो यही मैसेज आ रहा है, द हाई प्रीस्टेस। दैट मीन्स आपकी इंट्यूशन, यस, आपकी इनर लाइट, आपकी इनर सोल, जिसे सब कुछ पता है, जिसे ही पता है कि ये जो निगेटिविटी लाइफ में है इसे कैसे हमें ओवरकम करना है। तो आपके लिए यही मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ज़रूरत है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो। और जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, जैसे ही आप इस एनर्जी में टैप इन करेंगे, तो आप बहुत सारे चैनल्ड मैसेज को डाउनलोड कर पाएंगे जो यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपके लिए रखे हैं। समहाउ एंजल्स आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसे असेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास इतनी निगेटिविटी है कि आप उन मैसेजेस को, उन साइंस को और सिंबल्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं कि डोंट लुक एट द निगेटिविटी। निगेटिव चीज़ों को मत देखिए, आप ये देखिए कि आपके पास ही वो चीज़ें हैं, आपके पास ही वो आंसर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आपको जो अंधेरा दिख रहा है उसके बीच में आप ही लाइट हो, तभी आपकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत हाई है, आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत हाई है। अगर कोई काम करते हैं और आपको लगता है नहीं ये सही है, गलत है, अगर आपको बहुत सेल्फ डाउट रहता है ना, तो आई थिंक कि आपके लिए यही मैसेजेस आ रहा है कि सेल्फ डाउट मत रखिए, अपने आप पे डाउट मत रखिए। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड यू विल बी। ऑब्वियसली आपने हनुमान जी का कार्ड चूज किया है, तो आप बहुत ही पावरफुल और ब्रेव पर्सनालिटी हैं। तो डोंट क्रिएट सेल्फ डाउट। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सेल्फ डाउट रखते हैं, तो येस, दिस इज़ अ साइन फॉर यू कि सेल्फ डाउट मत रखिए, अपने मन की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप एक राइट पाथ पे चलने लगेंगे। आपको पता होगा कि आपको किस वे में जाना है। Connect with your intuition. Okay, let's see what else. One more messages. Thank you so much. The Empress. जो भी सिचुएशन आपको भी दिख रही है ये टेम्परेरी है गाइस, ओके। जो भी सिचुएशन आपको दिख रही है ये टेम्परेरी है, ये नेगेटिविटी, ये जो भी आपको ये फियर है, जो भी प्रॉब्लम्स और परेशानियां आपको दिख रही है टेम्परेरी है। और इस टाइम पे आपको ये भी ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप अपनी वो नर्चरिंग एनर्जी लेके आएँ। कभी कभी हमारी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम पूरी तरीके से उस फ्लो में चले जाते हैं, हम हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी वो नेगेटिविटी देते हैं। यू नो व्हाट वी गिव कम्स बैक। हम जो देते हैं वो हमें मिलता है वापस। और आप इतनी नेगेटिविटी से सराउंड हो चुके हैं, आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए। जस्ट बिकॉज आपके आसपास है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सामने वाले को भी नेगेटिविटी ट्रांसफ़र करें। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, बट स्टिल लर्न टू गिव लव टू अदर्स। अपने लाइफ में ये नर्चरिंग एनर्जी रखिए, केयरिंग एनर्जी रखिए। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड हमेशा ही एक मदरहुड को दर्शाता है। मदर, जैसे एक मदर अपने चाइल्ड का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, एक माँ अपने बेबी का पूरी तरीके से, पूरे प्यार से, पूरे दिल से ख्याल रखती है। नो मैटर उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस फ्रस्ट्रेशन को अपने बेबी पर नहीं निकालती। तो यहाँ पे क्या मतलब है, दिस कार्ड रिजेंबल्स लव एंड नर्चरिंग एनर्जी, कि अगर आपकी लाइफ में परेशानियां हैं तो उस परेशानियों को न शेयर करके लव को शेयर कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, जब आप ऐसा करेंगे कि लाइफ में नेगेटिविटी और परेशानियां होने के बाद भी आपका जो वे है दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, वो चेंज कीजिए। एक नर्चरिंग एनर्जी रखिए, अपने लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को अपने इमोशंस पे, अपने रिलेशनशिप्स पे ओवरकम ना करने दें। लॉर्ड हनुमान जी आपको यही मैसेजेस दे रहे हैं कि लाइफ में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल आपको शांत रहना है। जैसे विनम्र स्वभाव के साथ जैसे आपको आगे बढ़ना है, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, हनुमान जी के प्रिंसिपल्स थे कि इतना ऊंचा और इतना ब्रेव, मतलब उनके पास सब कुछ था, ही वॉज वेरी पावरफुल, बट स्टिल वो बहुत ही हम्बल रहते थे हमेशा। तो आपको भी यही कहा जा रहा है, बी हम्बल, बी नर्चरिंग।
ऐसे बनिए कि आपके आसपास जब भी कोई आए उसको बहुत ही केयर और बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी फील हो। ये करने से भी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अबंडेंस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड विद द हाई प्रीस्टेस कनेक्ट विद योर एनर्जी। आप इस टाइम पे लॉर्ड हनुमान की एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी हनुमान जी का कार्ड चूज़ किया था उनके लिए यही मैसेजेस है। प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करें एंड ट्राई टू बी हम्बल, अपनी एनर्जीज से कनेक्ट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें एंड लर्न टू फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। तो आप में से जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, डैट मीन्स महादेव का कार्ड चूज़ किया है, शिव जी का कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी कि शिव जी आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। राइट नो आई कैन सी कि आपकी इमोशनल सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, आपकी फेमिनाइन साइड ज़्यादा एक्टिवेटेड है। आप बहुत ही लव्ड, बहुत ही इमोशनल इस टाइम पे हैं। इट्स लाइक बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर हैं, अनसेड इमोशंस, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इमोशंस, यू नो, आप इमोशनली स्टेबल तो हैं बट आपके इमोशंस आपको धीरे धीरे ऐसा है कि ओवरकम कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर इमोशन, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। इस टाइम पे आप काफ़ी इमोशनल भी हैं, बहुत ही लव्ड भी फील कर रहे हैं। यू नो, यू आर जस्ट गिविंग, आप बस दे रहे हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग द सेम, आपको वो सेम चीज़ें नहीं मिल रही इन रिटर्न। हाउएवर मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं दिख रही आपके आसपास। यू आर वेरी लविंग, आप बहुत ही एक लविंग पर्सनालिटी हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो पाइल नंबर 2 यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग। बट आपका ये सॉफ्ट कॉर्नर अब आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। तो डोंट बी टू सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट मत होइए। लर्न टू बैलेंस योर इमोशंस। ओके, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए। इस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत हाई हैं। ओके, आपके इमोशनल सेल्फ बहुत हाई है। बैलेंस लेके आइए, ठीक है, आप बैलेंस लेके आइए अपने इमोशंस के बीच में। अपने इमोशंस को ओवरकम ना करने दें, किसी भी चीज़ को, आपके माइंड को ओवरकम ना करने दें आपके इमोशंस को। इमोशन होना, इमोशन होना इज़ गुड। ह्यूमंस हैं हम, ये हमारा साइन है कि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, इंसानियत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इमोशंस, हर एक इमोशंस जुड़े होते हैं, बट हमें उसे अपनी वीकनेस नहीं बनने देनी है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली अभी स्टेबल नहीं लग रहा है मुझे। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इमोशंस हैं जो हिडन है। ओके, ये आपकी करंट एनर्जीज है। नाउ लेट्स चेक कि शिवजी की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। लेट्स चेक। पाइल नंबर 2, आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। आई कैन सी कि बहुत ही आपकी चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक ये कार्ड भी आना चाहता है आपके लिए, 2 कार्ड्स आना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे कई सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। पाइल नंबर 2, एज आई सेड कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं जो बाहर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी एक फ्लो है पूरा इमोशंस का, जिसको आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड येस, यू आर वेरी चार्मिंग, आप बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं तब भी, अगर आप बॉय हैं तब भी। आई कैन सी यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गुड लुकिंग। पाइल नंबर 2, बी माइंडफुल। आप गलत लोगों के साथ डील कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा एनर्जीज आ रही कि आप गलत लोगों के साथ डील कर रहे हैं। कुछ पास्ट लाइफ आपके कर्मा है जो क्लियर हो रहे हैं किसी से। राइट नाउ आप किसी से कनेक्टेड हैं, किसी इंसान से जो आप जिनका
नो, इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें सुखाई हैं, इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हुई हैं। जिस भी पर्सन को लेके आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत लविंग फील कर रहे हैं, जिस पर्सन को आपने ऑल द इमोशंस, योर इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। पाइल नंबर 2, ये कोई आपके सोलमेट हैं, ठीक है। सोलमेट, ये कोई कार्मिक कनेक्शन मुझे लग रहा है। कार्मिक कनेक्शन जो जिनसे हम कुछ कर्मा क्लियर करते हैं, तब तक वो हमारी लाइफ में रहते हैं। मुझे कुछ कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, ये कुछ पास्ट लाइफ से आपके हो सकते हैं। पिछले जन्म में या पास्ट लाइफ कनेक्शन था आपका इस पर्सन से, और इस लाइफ में भी आप दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। बट इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, बहुत ही डिसीविंग एनर्जी में है। जब मैं ये मैसेजेस दे रही हूँ उस टाइम पे भी मुझे बहुत मेरा गला सूख रहा है। आई कैन फील माई थ्रोट इज़ गेटिंग चोक्ड। मैं मतलब ये मैसेजेस मैं ईजिली डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ। येस, दैट मीन्स कि इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, या इस पर्सन ने अपने बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो आपसे अभी शेयर ही नहीं किए हैं। इस वजह से आपको बहुत सारी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, आप बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं अपने इमोशंस को लेकर। इस पर्सन ने आपसे कुछ बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो कन्वे नहीं किया है बोल्डली, बट शिवजी इज सेइंग यू कि अब टाइम आ चुका है कि आप भी स्टैंड लें। वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से ब्लेस कर रहे हैं। शिवजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेस कर रहे हैं किन चीज़ों से, कि अगर आप अपना स्टैंड लेना सीखें, अपनी बात रखना सीखें। कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत इमोशनल हैं और आप अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाते क्योंकि आप इमोशंस में आ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ग्रेटफुल फील करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनको आप भी पसंद करते हैं, जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हैं। बट स्टिल आपको क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना है अपनी मैस्कुलिन साइड भी। मैंने कहा ना आपकी फेमिनाइन साइड बहुत एक्टिव है, बट आपको अपनी मैस्कुलिन साइड एक्टिव करनी है, जिसमें शिवजी आपकी हेल्प कर रहे हैं विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। ये एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है। अगेन यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा की एनर्जी आ रही है। एंड इस मैसेजेस को डिलीवर करते टाइम भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो रहा है अपने थ्रोट में। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेजेस ये आ रहे हैं कि मे बी आप कहीं गलत दिशा में वेट कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हुई हैं, बहुत सारे इमोशंस छुपाए हुए हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते इजीली। इनसे आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप क्लियर कर रहे हो। हाउएवर आप सोलमेट हो सकता है इस पर्सन की बहुत सारी हीलिंग होना बाकी है, और जब तक इस पर्सन की हीलिंग नहीं हो जाती तब तक यू हैव टू बी लाइक दिस। आपको वेट करना होगा कि इस पर्सन की हीलिंग हो, ये पर्सन अपनी सारी बातें, सारी इमोशंस आपसे कहें। आप एक इल्यूजन में भी हो सकते हैं कि आपको लग रहा है नहीं, कभी कभी ना हमें कुछ ऐसा लगता है कि ये हमारा सोलमेट है या सोलमेट की तरह वाइब्स आती हैं, बट एक्चुअली में वो होते नहीं हैं, वो हमारे कार्मिक पार्टनर होते हैं। तो जिनको आप अपना सोलमेट समझ रहे हैं, जिनसे भी आपको लग रहा है नहीं हमारे सोलमेट है, कनेक्शन है, तो ये आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ आपका कर्मा है जो क्लियर हो रहा है, जिनसे ये हील हो रहे हैं। एंड आपको ज़रूरत है कि आप अपना थ्रोट चक्र एक्टिव करें। कहीं ना कहीं मुझे थ्रोट चक्र की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। शिवजी आपको कह रहे हैं बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, थ्रोट चक्र एक्टिव करें। डैट मीन्स कम्युनिकेशन करें। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। टेक योर स्टैंड। पाइल नंबर 2 आपके लिए यही मैसेज आ रहा है दैट आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। टेक योर स्टैंड, बी बोल्ड। थिंग्स, चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, बट यू हैव टू टेक ए स्टैंड। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए। जो भी चीज़ें आपके अपोजिट जा रही हैं, जिन भी चीज़ों के लिए आपने जिस तरह से प्लान किया था, अगर वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही, तो इट्स योर टाइम टू टेक एक्शन। टेक योर स्टैंड, टेक योर एक्शन। जो भी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें आपसे नहीं बताई गई हैं, अब टाइम आ चला है कि आप उन चीज़ों के लिए स्टैंड लें, फाइट बैक करें। ओके,
एंड इस टाइम पे बहुत ही कॉशियस रहें कि आप किससे क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आपको इस टाइम पे चीज़ें शेयर भी नहीं करनी चाहिए। तो यस, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप अपने प्लान्स लोगों से डिस्क्लोज़ करते हैं, अपनी बातें, अपनी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, तो इस टाइम पे आप ऐसा करना बंद कर दें। इस टाइम पे आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको शेयर आउट करना बंद कर दें, अपना स्टैंड लें। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। एंड यस, शिव जी इज़ ब्लेसिंग यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, पाइल नंबर 2 बहुत इंटेंस रीडिंग थी, बट आई होप कि आपको मैसेजेस मिल पाए हैं, आपको क्लियर गाइडेंस मिल पाई हैं। ओके ओके, पाइल नंबर 2 तो ये थी आपकी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, राधा जी का कार्ड, लेट्स सी कि राधा जी की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। इस टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, जिनको आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, और पूरी आप अपनी एनर्जीज पुट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप मुझे प्रे करते हुए दिख रहे हैं, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, राधा रानी की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, एंड जिन चीज़ों को भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आई होप एंड आई विश कि आप उन चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर लें। आप मुझे काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इन्वाइट करना चाह रहे हैं। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो भी विशेस हैं, आप उसे फुलफ़िल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। करेंटली यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप अभी अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 3, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम राधा जी। The Judgment, ओके, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, यू आर विशिंग, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बर्डन्स हैं। अब आपको फील होता है लाइक ये सब चीज़ें कैसे होंगी, कब तक ऐसी चीज़ें चलेंगी। आप थोड़ा सा लाइफ में डिसअपॉइंट हो रहे हैं। हालांकि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सकें। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आई सेड ना, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। आप चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट येस, आप उनको ईजिली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां और प्रॉब्लम अब एंड होने वाली है। राधा जी का आपके लिए यही मैसेज है कि येस माय चाइल्ड, आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की, आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे अभी तक, पॉजिटिव होके, लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उसके बाद भी आप आगे बढ़ रहे थे, तो येस, आपका एक टेस्टिंग पीरियड जो था, आपका जो एक समय चल रहा था जहाँ पे बहुत सफरिंग्स थी, पेन थी, आपने बहुत ही बखूबी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, पॉजिटिव रह के अपने एक्शंस को भी मैनिफेस्ट किया। तो अब राधा जी कह रही हैं कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स एंड हो रही हैं। आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, अब आपको वो मिलने वाली हैं विद द जजमेंट कार्ड। भगवान, यूनिवर्स, राधा जी आपको कुछ ना कुछ नया रिवॉर्ड भेज रही हैं विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड विद द जजमेंट कार्ड। आपकी प्रॉब्लम्स एंड हो रही हैं, आपकी परेशानियां, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत रिलैक्स और बहुत फ्री फील करोगे विद द जजमेंट कार्ड। अब आपने जिन चीज़ों के लिए पेशेंस रखा, जिन चीज़ों को आपने ओवरकम किया, जिन चैलेंजेस से लड़कर, प्रॉब्लम से, हर एक प्रॉब्लम को लड़कर, फेस करके आप आगे बढ़ते रहे, और आपने अपने मन में बहुत सारी चीज़ों की डिज़ायर रखी, तो अब टाइम आ गया है कि आपके उन डिज़ायर्स को पूरा किया जाए। अब भगवान आपकी प्रॉब्लम्स को एंड कर रहे हैं और आपके लिए जजमेंट भेज रहे हैं। जो चीज़ें आप अभी तक विश कर रहे थे, जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे थे, डिज़ायर कर रहे थे, अब आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं।
यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई ऐसा फैसला करने वाले हैं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ न्यू अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो यस, पाइल नंबर 3, ये आपकी बहुत ही क्विक रीडिंग हो गई। आई थिंक आपके लिए इतने ही मैसेजेस आने थे, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल मैसेजेस थे आपके लिए कि आप एक राइट पाथ पे हैं। पाइल नंबर 3, ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिविटी के साथ। आपको जो चीज़ें लाइफ में चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट करते रहिए, और जल्दी आपके पास कोई ना कोई जजमेंट ज़रूर आ रहा है विद द कार्ड ऑफ जजमेंट। कुछ ऐसे डीप मैसेजेस थे जो आपको जानना ज़रूरी थे, बहुत अर्जेंट थे। ओके, ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप सभी ने जो भी पाइल चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी अर्जेंट मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आपके लिए आई है। प्लीज़ कोशिश करिएगा कि उन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आप सभी अपनी लाइफ में ऐसे ही ग्रो करें, ऐसे ही खुश होकर आगे बढ़ते रहें, पूरी पॉजिटिविटी और पूरे फेथ के साथ। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। टिल देन, आप अपनी लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था। तीनों ही पाइल्स की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी थी। बहुत सारे अर्जेंट मैसेजेस हमें मिल पाए कि इस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, उस बिहाफ पे जिन भी भगवान को आपने चूज़ किया था, वो आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी अर्जेंट मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आपके लिए आई है, उन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आप सभी अपने लाइफ में ऐसे ही ग्रो करें, ऐसे ही खुश होकर आगे बढ़ते रहें, पूरी पॉजिटिविटी और पूरे फेथ के साथ। टिल देन, आप अपनी लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।